वेलकम टू माई चैनल। जैसे कि हम लोग इडोटेरिया का न्यू एडिशन वाला बुक डिस्कस कर रहे थे, विहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। तो कुल इसमें 53 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6। 1 से लेके 5 तक जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सेट नंबर 6 पहला है आपका कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? नागदशक। नागदशक को जो है शिशुनाग हराकर शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? मतलब अस्थाई राजधानी बना दिया गया था पाटलिपुत्रा को। तो ये कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो ये महापद्मनंद ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु जो था वो वैशाली बज्जी के खिलाफ ये शिलाकंटक तथा रथ मूसल यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वज्जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? मतलब जो रिपब्लिक था, पहला गणतंत्र, इंडिया का जो सबसे पहला जो गणतंत्र वाला महाजनपद है वो है वज्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वज्जी। नेक्स्ट है आपका, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आरंभिक मतलब सबसे पहला साक्ष्य कि हाँ आदि मानव का निवास इस एरिया में था, तो इसका जो साक्ष्य है वो मिला है मुंगेर व नालंदा जिला से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा। नेक्स्ट है आपका कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, किस काल में हुआ था? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत में जो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इम्पॉर्टेंट है, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है उसका स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईरानी यात्री, यानी ये ईरान का रहने वाला था यात्री अब्दुल लतीफ़, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? यानी कि जब वो बिहार आया था तो मुग़ल सत्ता पे कौन उस समय शासन कर रहा था? तो उस समय अकबर का शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस उपनवाब की अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? ठीक है, तो अफ़गानों ने किसकी हत्या कर दी थी? जो बिहार के उपनवाब थे, तो जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? मतलब मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली जैसे होता था, इसी तरीके से बिहार में सोरा के ट्रेड पे अंग्रेजों का एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन दिया था? तो ये मीर जाफ़र दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध, जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों, एक तरफ अंग्रेज़ था और एक तरफ कौन था आपको बताना है बक्सर के युद्ध में। तो इसका नेतृत्व जो अंग्रेजी सेना था बक्सर के युद्ध में, वो उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे तिरहुत के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो मजहूल हक होम रूल लीग से संबंधित थे, हुसैन खां भी संबंधित थे, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको हमेशा जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बिहार में, वो हमेशा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो 37वां कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये गया में हुआ था, और इसको जो लीड किए थे, यानी कि जो अध्यक्षता किए थे, वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे और कब बना था ये, तो 1934 में बना था और पटना में बना था। तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और आचार्य नरेंद्र देव जो थे ना वो अध्यक्ष थे। तो लेकिन यहाँ पे सचिव पूछा है तो जयप्रकाश नारायण, और ये जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि मुंगेर से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया कि मुंगेर से कौन लीड किए थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह लीड किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस जब कमेटी बना था तो उसका पहला अध्यक्ष जो थे वो थे हसन इमाम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हसन इमाम। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यानी कौन थे अध्यक्ष जो स्वराज दल का जब गठन हुआ था, तो जब स्वराज दल का गठन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता नारायण प्रसाद किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है आपका पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था, तो इसका दायित्व सचिंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द बिहार हेराल्ड। तो द बिहार हेराल्ड के जो संपादक थे वो गुरु प्रसाद सेन थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो ये कब दी गई थी, तो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। अखिल भारतीय छात्र दिवस यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे छात्र दिवस को सेलिब्रेट किया गया था 1937 में। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे ये पूछ रहा था, इसकी अध्यक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी किए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसमें टोटल 7 जो थे वो शहीद हुए थे, तो उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन थे, तो 2 थे, उमाकांत प्रसाद सिंह थे और रामानंद सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सेंसस 2011 से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ज़्यादा वाला जिला वो है गोपालगंज, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है। यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि बिहार का स्थान किस पोजीशन पे, तो छठा है। लेकिन अगर नॉर्मल जनसंख्या की दृष्टि से अगर बिहार का रैंक पूछे तो तीसरा है, पहला पे कौन है, यूपी, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे बिहार। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसलिए छठा हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। यानी कि जैसे ही 1947 में आज़ादी मिला हम लोग को, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से, यानी कि सीता कुंड कहाँ है, तो ये सीता कुंड मुंगेर में है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो आपको पता है कि तराई मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जो नेपाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ ज़्यादातर तराई मिट्टी पाया जाता है। तो का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। यानी बिहार में कौन कौन सा लोक नृत्य फेमस है, तो तीनों फेमस है, नचारी, जोगीरा, झिझिया, तीनों फेमस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध बेगूसराय जिले से था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये 5,000 रुपया दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? यानी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है वो टोटल कितना है? वो 38 है। और डिस्ट्रिक्ट टोटल बिहार में कितना है? तो वो भी 38 है। तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी 38 है और डिस्ट्रिक्ट भी बिहार में 38 है। ठीक है। नेक्स्ट है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फैक्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1952 में स्थापना हुआ था पटना नगर निगम का। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्य में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये एडवोकेट जनरल के पावर के बारे में बोल रहा है कि वो विधानसभा में बोल भी सकते हैं, कार्य में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग राइट उनके पास नहीं है। तो ये आर्टिकल 177 में मेंशन है, अनुच्छेद 177। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल होता है उसके अंग क्या कौन कौन है? तो राज्यपाल भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ बस राज्यपाल और विधानसभा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। कैसे संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। उसी तरीके से राज्य का जो विधानमंडल का अंग होता है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 215 में किया गया है, क्योंकि राज्य का पूछ रहा है तो ठीक है हाई कोर्ट के बारे में, तो 215 आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार विधान परिषद यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सीट पूछा है, तो कुल सीट 75 है। नेक्स्ट है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? यानी कि जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनका जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है? तो ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव जो है वो जमुई जिला के नागानट्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं जमुई। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? राजगीर में जो रोपवे है, ठीक है, उसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? वो जापान के सहयोग से किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे, ठीक है, थावे माता का मंदिर है वो किस जिला में? तो ये गोपालगंज में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थावे मंदिर। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सबसे लंबा मतलब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बिहार का कौन सा है? तो वो है NH-31। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NH-31। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? यानी सबसे पहले बिहार में रेल परिवहन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1860-62 के दौरान ही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1860 से 62। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो पटना मेट्रो अभी बहुत ही लाइमलाइट में, ठीक है, तो पूछ सकता है कि शिलान्यास कब हुआ था? तो ये शिलान्यास हुआ था 17 फरवरी 2019 को। किनके द्वारा हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या है, यानी कि जो सीमा बनाते हैं, जैसे अगर रफली यहाँ पे बिहार को ड्रॉ करें, ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो सीमावर्ती ज़िला है, ये सब जो ज़िला है वो कितना है, ठीक है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट 22 है, ठीक है। तो ये आज का जो सेट है नंबर 6 है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।